हेलो फ्रेंड्स, ये जो बाइक है डिस्कवर 125 सीसी बाइक है। इस बाइक में क्या हुआ है, मैंने इस बाइक में ब्लॉक असेंबली जो है ब्लॉक असेंबली तक खोल लिया था। मतलब इसका जो किक है ना, ये किक जो है किक पूरा जाम हो गया था। तो मैंने क्या किया, इस बाइक में ब्लॉक असेंबली जो है ब्लॉक असेंबली तक खोल लिया। खोलने के बाद देखा मैंने इस बाइक में क्या हुआ है, क्रैंक असेंबली जो है क्रैंक असेंबली ख़राब हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इस बाइक में फुल इंजन जो है फुल इंजन को डाउन करना होगा। डाउन करने के बाद इस बाइक में क्रैंक असेंबली जो है क्रैंक असेंबली को हमें चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजन है इंजन उतार लेता हूँ। उतारने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या हमें इस बाइक में चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ इस बाइक में क्रैंक असेंबली को कैसे चेंज करना है। मतलब फुल इंजन में इस वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंजन जो है हमने चेसिस से अलग कर लिया है। आप लोगों को ये जो इंजन है दिखा देता हूँ। अभी हमें केसिंग को खोलना होगा। ये जो इंजन दिख रहा है आप लोग देखिए, हमने मैग्नेट साइड जो है मैग्नेट साइड खोल दिया है। ये जो क्लच साइड है क्लच साइड भी खोल दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो क्रैंक असेंबली है ये क्रैंक असेंबली को हमें खोलना होगा। तो चलिए गाइस, कंप्लीट खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेन केसिंग को खोलने के लिए 8 नंबर जितना भी बोल्ट होगा उन सब को हमें खोलना होगा। खोलने के बाद ही जाके हम ये जो इंजन है पूरा मतलब कम्प्लीटली ओपन कर पाएंगे। तो मैं अभी 8 नंबर जितना भी बोल्ट है वो खोल रहा हूँ। राइट साइड क्लच कवर साइड में भी हमें एक 10 नंबर बोल्ट दिखेगा, उसे भी हमें खोलना होगा। पहले मैं ये जो 8 नंबर बोल्ट है अभी खोल रहा हूँ। तो इस साइड में जितना भी 8 नंबर बोल्ट था मैंने खोल लिया है। अब हमें क्लच साइड में ये जो 10 नंबर बोल्ट है ये 10 नंबर बोल्ट को हमें खोलना होगा। तो केसिंग को खोलने के लिए हमें थोड़ा सा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हमें ठोकना होता है, तब जाके ये केसिंग जो है खोल जाता है। तो हमारा एक केसिंग जो है ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका जो क्रैंक असेंबली है क्रैंक असेंबली को उठाना होगा। तो ये जो क्रैंक असेंबली है अभी मैं उठा रहा हूँ, इसके ऊपर ही हमें काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, इस बाइक में जितना भी गियर बॉक्स असेंबली था सब कुछ बाहर निकालने के बाद ये जो बियरिंग है 6004 बियरिंग, ये बियरिंग दोनों केसिंग में हमने चेंज किया है। जो ये जो बियरिंग दिख रहा है आप लोग, ये बियरिंग को मैंने चेंज किया है। और जो इंजन केसिंग था इंजन केसिंग को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये जो रॉड दिख रहा है आप लोगों को, काइनेटिक रॉड मैं दिखा रहा हूँ, ये रॉड हमने मिडिल का चेंज किया। और साइड में जो दो बियरिंग है ये दोनों बियरिंग को हमने चेंज किया। ये जो क्रैंक असेंबली है, असेंबली हमने काफ़ी खोजा, ओरिजिनल खोजने के बाद भी हमें कंपनी में भी नहीं मिला। क्योंकि मतलब ये जो बाइक है काफ़ी साल पुराना है, 2006 ईयर मॉडल का है। तो हमें ओरिजिनल क्रैंक असेंबली जो है मिला ही नहीं। कंपनी ने हमें बोला है कि ये जो बाइक है बंद हो चुका है, तो आपको क्रैंक असेंबली कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, इस बाइक में काइनेटिक रॉड जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये जो पकड़ के दिखा रहा हूँ, ये हमने ओनली चेंज किया लेड मशीन में जाने के बाद। लेड मशीन में ले जाके ये जो काइनेटिक रॉड है आप लोग उषा या एरोमा जो भी कंपनी का आप लोगों को मिले वो आप लोग लगा देना। तो ये जो पुराना है ये पुराना काइनेटिक रॉड और दोनों बियरिंग जो है हमने चेंज कर दिया है इस बाइक में। तो अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ गियर बॉक्स असेंबली में इनपुट छप और आउटपुट छप में कैसे मतलब गियर पिनियन जो फिटिंग होता है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से आप लोग को थोड़ा सा मिस हो जाएगा, तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। मैंने काफ़ी सारा वीडियो में इंजन बना के दिखाए है, पल्सर 150 में भी सेम ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं आप लोगों को आउटपुट छप और इनपुट छप दोनों को खोल के दिखाऊंगा, उसके बाद लगा के भी दिखाऊंगा। मतलब जो पिनियन होता है वो खोलूंगा, खोल के फिर दोबारा फिटिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को।
तो चलिए आप लोगों को आउटपुट सब में खोल के दिखा देता हूँ। पहले हमें क्या मिलेगा, ये जो वाशर है ये वाशर मिलेगा। उसके बाद बड़ा सा जो पिनियन होता है ये मिलेगा। ये आउटपुट सब का पल्सर जैसा ही है, 150 जैसा ही है। उसके बाद ये जो बुश है ये बुश मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो गियर शिफ्टर है वो शिफ्टर रॉड इस पिनियन में लगता है और ये जो ग्रुप बना हुआ है उसे नीचे करके लगाना होगा। और यहाँ से मैं आप लोग को नहीं खोलूँगा क्योंकि लॉक लगा हुआ है। इसे लॉक खोल के भी दिखा सकता था, तो इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को पता ही है कैसे खोलना है और कैसे फिटिंग करना है। अब आउटपुट सब में ये जो पिनियन है, ये पिनियन में ये जो ज़्यादा ग्रुप बना हुआ है ये नीचे करके लगाना होगा। ऊपर करके लगाने से फिटिंग नहीं होगा। मैं एक बार ऊपर करके लगा के दिखा दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देखना फिटिंग नहीं होगा। मैं एक बार ऐसे लगा रहा हूँ तो देखिए पिनियन में फिटिंग नहीं होता, ज़्यादा प्ले हो जाता है नीचे में। तो इसको ये जो पिनियन है इसको हमें सीधा करके लगाना होगा, तब जाके मतलब ये जो गियर असेंबली है आउटपुट सब का फिटिंग होगा। तो देखिए हमें इस तरह से लगाना होगा। दोनों पिनियन जो है उसको घुमा के देख लेना है, थोड़ा सा प्ले रहना चाहिए। उसके बाद ये जो बुश है ये बुश लगेगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। गियर बॉक्स खोलने के लिए आप लोग को घबराना नहीं है। इतना पिनियन भी नहीं रहता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोग इजीली कर पाओगे। तो अब लास्ट में क्या हो गया, ये जो हमारा वाशर है ये वाशर लगेगा। तो आउटपुट सब में इतना ही है। हमें इनपुट सब में सीखना होगा। इनपुट सब में थोड़ा सा अलग होता है पल्सर 150 से, तो हमें इनपुट सब में आप लोगों को ध्यान देना है। तो इनपुट सब में क्या होता है, ये जो वाशर है थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का बना हुआ रहता है, ये नीचे में रहेगा। उसके बाद ये जो पिनियन है ये पिनियन में एक वाशर लगता है, ये नीचे में है, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये पिनियन में जितना भी डाटा है ये गिन के मैं आप लोगों को बता सकता था, लेकिन इतना मेरे पास भी टाइम नहीं था, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो वाशर है ये वाशर थोड़ा सा पल्सर 150 में ऐसे वाशर नहीं रहता है इनपुट सब में, तो इसमें एक वाशर एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे भी लॉक और एक वाशर प्लेन वाशर रहता है। ये लॉक खोलने के बाद ही ये जो वाशर है निकल पाएंगे। उसके बाद वो जो पिनियन है ये मैं घुमा रहा हूँ, ये पिनियन निकलेगा। तो इनपुट सब में भी सिंपल सा मेथड है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो है प्लस साइड रहेगा। तो चलिए आप लोगों को एक बार लगा के दिखा देता हूँ। तो ये जो साइड है बाहर करके रहेगा और ये जो साइड है ये नीचे में रहेगा। ये जो साइड है नीचे में जाएगा, तो इस साइड में नीचे में चला जाएगा। ये जो वाशर है थोड़ा सा मोटा होता है, आप लोग ध्यान में रखना। ये जो वाशर है मोटा होता है इनपुट सब का। उसके बाद ये जो पिनियन है ये पिनियन आएगा। ये पिनियन लगाने के बाद हमने जो
अलग डिज़ाइन का बनाया खोला था वो वाशर लगेगा। तो ये जो वाशर है थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का बना हुआ है, ये लगेगा। तो यहाँ पे इनपुट सब जो है हमारा फिटिंग हो चुका है। तो इनपुट और आउटपुट सब को दोनों को एक साथ पकड़ के हमें बिठाना होगा। तो चलिए आप लोगों को दोनों जो है पकड़ के फिटिंग करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो कैसे पकड़ना है ये देखना आप लोग। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे पकड़ना है। तो देखिए दोनों आउटपुट और इनपुट सब का जो पिनियन होता है उसको आप आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या होता है, इजीली मेन केसिंग जो है मेन केसिंग में बैठ जाता है। तो मेन केसिंग में आउटपुट सब में जो बियरिंग होता है ना, वो बियरिंग 6004 होता है। तो हमने वो बियरिंग चेंज किया है। मेन केसिंग में 6004 जो बियरिंग होता है वो हमने चेंज कर दिया है। अब देखिए हमारा आउटपुट और इनपुट सब जो है इजीली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए गियर जो शिफ्टर है, ये शिफ्टर और दो रॉड हमें देखने को मिलता है। ये जो रॉड दिख रहा है आप लोगों को और शिफ्टर, ये दोनों लगेगा। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे लगाना है। आउटपुट और इनपुट सब का जो शिफ्टर होता है ना, दोनों अलग अलग होता है। आउटपुट का इनपुट में नहीं लगेगा, इनपुट का आउटपुट में नहीं लगेगा शिफ्टर। ये दोनों जो शिफ्टर है, शिफ्टर में दो रॉड देखने को मिलता है। ये जो पिन, आप लोग रॉड या पिन बोल सकते हैं, ये दोनों सेम ही है दोनों में। तो ये इधर भी लगाओ या उधर भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से दोनों रॉड जो है किसी में भी शिफ्टर में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गियर शिफ्टर है, गियर शिफ्टर लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो गियर ड्राम है, ये ड्राम को हमें लगाना होगा। ड्राम का ये जो पोजीशन है नीचे में जाएगा, न्यूट्रल जो पोजीशन बना हुआ है, ये जो साइड है इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल से लुब्रिकेंट कर लिया है। लुब्रिकेंट करने से ना इजीली इंस्टॉल होने में इजी होता है। तो हमने लुब्रिकेंट करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल स्विच है। तो ये न्यूट्रल स्विच को मिला के ये जो गियर शिफ्टर ड्राम है, ये ड्राम को हमें लगाना है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद हमें जो गियर शिफ्टर और दोनों रॉड जो है या गियर शिफ्टर पाइप भी बोल सकते हैं, ये दोनों को हमें लगाना होगा। तो ये जो शिफ्टर है, गियर शिफ्टर हमने आउटपुट सब में लगा दिया है। लगाने के बाद हमें थोड़ा सा गियर शिफ्टर जो ड्राम होता है उसको घुमाना होता है। घुमाने में से ही मतलब जो शिफ्टर है, शिफ्टर फिटिंग होता है। तो हमें ड्राम को घुमा के उसका जो ग्रुप बना हुआ है ड्राम में, उसमें मिला के गियर शिफ्टर को बिठा देना होता है। उसके बाद ये जो रॉड होता है, ये रॉड लगेगा। तो देखिए मैं इजी लगा रहा हूँ, ये एकदम एक्यूरेट बैठ गया है। उसका जो ग्रुप बना हुआ ग्रुप में इजीली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें ये जो इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट में तो ये जो रॉड है गियर शिफ्टर में मैं अभी लगा रहा हूँ।
तो देखिए दोनों जो रॉड है ना शिफ्टर में लग चुका है। अब हमारा जो गियर बॉक्स असेंबली है, असेंबली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो क्रैंक असेंबली है, ये असेंबली में अभी देखिए यहाँ पे मैं बियरिंग में इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल डाल रहा हूँ। ये जो बियरिंग मैंने लगाया है, बियरिंग दोनों ओरिजिनल है। लेफ़्ट और राइट साइड का जो बियरिंग दोनों है ये ओरिजिनल है। पल्सर 150 का ही हमने लगाया था। 150 में भी ये बियरिंग फिटिंग हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जितना मतलब ऑयल निकलना चाहिए, बियरिंग में हमने अच्छे से लुब्रिकेंट मतलब ऑयल दे दिया है। इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल दे दिया है। तो इंजन ऑयल दिया है इसलिए हमने थोड़ा सा घुमा के देखा है। मतलब कहने की रॉड में अच्छे से मिडिल में जो बियरिंग होता है रॉड में फिटिंग किया हुआ, उसमें इजीली मतलब क्या होता है, इंजन ऑयल पहुँचना चाहिए। तो इंजन ऑयल डालने के बाद हमने क्या किया, क्रैंक असेंबली को घुमा के थोड़ा सा चेक कर लिया है। मतलब काइनेटिक रॉड जो है उसमें उसका जो बियरिंग होता है, बियरिंग में इंजन ऑयल आया है कि नहीं, ये हमें अच्छे से चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये जो मेन केसिंग है, मेन केसिंग में हमारा जो काम है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, गास्केट। ये जो गास्केट है, गास्केट हमें ओरिजिनल जो है डिस्कवर 125 सीसी 2006 मॉडल का हमें मिला ही नहीं, कहीं पे भी मिला नहीं। जो टाइप सी का था वो हमें मिला था, लेकिन ये जो केसिंग है, केसिंग में फिटिंग नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, इसका जो गास्केट है डिस्कवर 135 सीसी का गास्केट हमने फिटिंग किया। तो डिस्कवर 135 सीसी का भी गास्केट इस इंजन में फिटिंग नहीं होता है। तो हमने 2 होल में फिटिंग नहीं होता है। जो 8 नंबर बोल्ट लगता है वो बोल्ट में ये जो गास्केट है, गास्केट फिटिंग मतलब थोड़ा सा होल नहीं मिलता है। तो हमने क्या किया, गास्केट को थोड़ा सा कटिंग करके होल जो है, होल को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद ये जो गास्केट है मेन केसिंग में हमने लगाया डिस्कवर 135 सीसी का। आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। जो टाइप सी है, टाइप सी में क्या होता है, लीकेज का प्रॉब्लम चालू होता है मेन केसिंग से। तो हमने क्या किया, टाइप सी का जो गास्केट है हमने लगाया नहीं। ये जो गास्केट है मेन केसिंग में, मेन केसिंग में हमने ओरिजिनल गास्केट लगाया। तो ओरिजिनल गास्केट लगाने से क्या होता है ना, लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। तो हमने डिस्कवर 135 सीसी का गास्केट जो है मेन गास्केट लगाया। तो हमारा जो केसिंग है, केसिंग कम्प्लीटली मतलब दोनों साइड फिटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जितना भी 8 नंबर बोल्ट हमने खोला था केसिंग से, वो 8 नंबर बोल्ट को लगा के ये जो इंजन है, इंजन को हमें कंप्लीट करना होगा। तो मैं बोल्ट लगा रहा हूँ। बोल्ट लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, टाइट जो बोल्ट है, बोल्ट को हमें टाइट करना होगा। तो चलिए मैं टाइट कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो इंजन है यहाँ तक मैं फिटिंग करूँगा। फिटिंग करने के बाद क्या करूँगा, ये जो इंजन है, इंजन को मैं बाइक में उठा लूँगा। बाइक में उठाने से क्या होता है, हमारा जो काम है करने के लिए इजी होता है। तो मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बाइक में ये जो इंजन है, इंजन को उठाना है। तो चलिए मैं उठा लेता हूँ इंजन में। तो फ्रेंड्स इंजन जो है हमने बाइक में फिटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ब्लॉक असेंबली जो है, ब्लॉक असेंबली को लगाना होगा। तो चलिए ब्लॉक असेंबली लगाने से पहले पिस्टन जो है, पिस्टन को हमें फिटिंग करना होगा। तो ब्लॉक लगाने से पहले हमें पिस्टन जो है, पिस्टन को फिटिंग करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स पिस्टन को फिटिंग कर लेते हैं। ये जो पिस्टन है, पिस्टन रिंग आप लोगों को कैसे लगाना है ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी सारा वीडियो में दिखाया भी है। तो अब मैं ये जो डायल पिन है, डायल पिन को लगा लेता हूँ। डायल पिन लगाने के बाद हमें एक लॉक मिलेगा। तो ये जो लॉक है, ये लॉक हमें लगाना होता है। तो मैं अभी लगा रहा हूँ।
पिस्टन जो है हमारा लग चुका है। अब हमें ये जो गास्केट है, गास्केट लगा दिया मैंने। अब हमें ब्लॉक असेंबली जो है, ये ब्लॉक असेंबली हमें लगाना होगा। तो ये जो ब्लॉक असेंबली है, ब्लॉक असेंबली हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, सेंड गाइड जो है, सेंड गाइड को हमें लगाना होगा। तो मैं एक बार आप लोग जो पिस्टन है, पिस्टन को मैग्नेट साइड से घुमा के देख रहा हूँ, ताकि इजीली मतलब अप एंड डाउन जो है वो हो रहा है कि नहीं। तो हमें ब्लॉक असेंबली फिटिंग करने के बाद पिस्टन को जो है अप एंड डाउन करके हमें देखना होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो डावल है, ये डावल दोनों को लगाऊंगा। लगाने के बाद ये जो सेंड गाइड है, ये सेंड गाइड लगेगा। तो दोनों सेंड गाइड जो है मैंने लगा दिया है। ये जो गास्केट है, ये गास्केट अभी लगेगा। तो ये जो गास्केट मैंने लगाया, ये जेन्युइन ही लगाया है। ये जो हेड असेंबली है, हेड असेंबली में अभी लगा रहा हूँ। तो हेड असेंबली लगाने के बाद ये जो टाइमिंग चेन है, ये टाइमिंग चेन मैं नया डाल रहा हूँ इस बाइक में। जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन को मैंने कैम शाफ्ट में लगा दिया है। लगाने के बाद आप लोगों को दिखा रहा हो टाइमिंग कैसे होता है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमारा जो पिस्टन टॉप पे है, वो तो आप लोगों को पता है टॉप में रखना ही है। उसके बाद टाइमिंग जो है, टाइमिंग करना होता है। तो हमारा ऊपर में जो टाइमिंग है वो सही से हो गया है। अब हमें ये जो हेड कैप है, हेड कैप को बॉन्ड लगा के, ये जो बॉन्ड है, सुजुकी बॉन्ड या एना बॉन्ड, आप कोई सा भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी इसमें रेसी बॉन्ड जो है, रेसी बॉन्ड लगा रहा हूँ। तो ये जो बॉन्ड है चारों तरफ हमें हेड में लगाना है। लगाने के बाद ये जो टॉप कवर है, ये टॉप कवर को हमें लगाना है। कवर लगाने के बाद जितना भी बोल्ट है, बोल्ट को हमें लगाना है। जितना भी बोल्ट है ना, हमें लगाने के बाद हमें टाइट करना है। तो मैं सारा कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें जो टेपिट है, टेपिट को भी एडजस्ट करना होता है। तो मैं टेपिट को भी एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका जो टेंशनर है, टेंशनर मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद ये जो स्लीव है, हेड में लगेगा, ये जो स्लीव है, ये स्लीव को हमने थोड़ा सा इंजन ऑयल से लुब्रिकेंट किया। लुब्रिकेंट करने के बाद ही मैंने लगाया है, ताकि दोबारा खोलने के टाइम में हमें इजी हो। स्लीव लगाने के बाद ये जो प्लग है, मैं अभी प्लग लगा रहा हूँ राइट साइड में। तो हमें लेफ्ट साइड में भी जो प्लग है वो हमें लगाना होगा। तो ये जो है, ये मैं लेफ्ट साइड में लगाऊंगा। अब नीचे में देखिए, नीचे में टाइमिंग कहाँ पे होता है, ये जो केसिंग में मार्किंग किया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। और ये जो क्रैंक में, ये दोनों को हमें आपस में मिलाना होता है। तो हमें नीचे में टाइमिंग ऐसे होता है। अब ये जो किक शाफ्ट है, ये किक शाफ्ट लगेगा। किक शाफ्ट के नीचे में एक वॉशर है, वो आप लोग को मैंने दिखा दिया। तो देखिए किक शाफ्ट जो है हमारा इजीली लग चुका है। अब हमें ये जो गियर शाफ्ट है, ये गियर शाफ्ट लगेगा।
अब हमें ये जो बुशिंग है, ये बुशिंग में बाहर में ये जो वॉशर है, ये वॉशर बड़ा होता है, ये लगेगा। तो मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था। डिस्कवर 125cc या 135cc का मैंने बनाया था, मैं भूल गया। तो उसमें मतलब क्या था, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को दिखाया था। क्लास डिस्क कैसे फिटिंग करना है, असेंबली में कितना क्लास प्लेट होता है, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में अलग से डिटेल्स में बनाया था। हो सके तो मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा। आप लोग अगर ये क्लास साइड कैसे फिटिंग किया जाता है फुल डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। मैंने क्या किया, अभी इसमें हाउसिंग जो है हाउसिंग लगा दिया, क्लास असेंबली लगा दिया, इसका जो जीपीटी पिनियन है ये भी लगा दिया। अब ये जो वॉशर और नाद है ये भी मैंने लगा दिया है। जो वॉशर और नट मैंने लगाया क्लास साइड में इनपुट शाफ्ट में, उसे मैंने टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद स्प्रिंग जो 6 पीस हमें मिलता है उसे मैंने लगा के ये जो 10 नंबर बोल्ट है अभी लगा रहा हूँ। तो ये जो 10 नंबर बोल्ट है लगाने के बाद हमें टाइट करना होता है। सारा जो बोल्ट है मैं अभी टाइट कर रहा हूँ। तो क्लास असेंबली लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर है, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को भी हमें लगाना होगा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर है, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, वॉशर और नट तो सेम ही है, मैं भी लगा रहा हूँ। लगा के हमें टाइट करना होगा। उसके बाद कवर आएगा, ये जो कवर है कवर मैंने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो गास्केट है, ये जो गास्केट है हमें ओरिजिनल मिला ही नहीं है। ये जो गास्केट है हमने क्या किया, टाइप सी का लगाया है ये गास्केट। तो गास्केट लगाने के बाद ये जो क्लास कवर है, क्लास कवर लगेगा। तो क्लास कवर हमने लगा दिया है। लगाने के बाद हमें अभी ये जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल डालना होगा। तो 1 लीटर में इंजन ऑयल बजाज का ही डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल डालने के बाद हमें काम करना है मैग्नेट साइड में। तो चलिए मैग्नेट साइड में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका कैप लगाने के बाद। तो ये जो कैप है, कैप मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद हमने टाइट कर दिया है। अब हमें ये जो मैग्नेट साइड है, मैग्नेट साइड में ये जो गास्केट है, गास्केट हमने लगा दिया है। तो ये जो मैग्नेट साइड का गास्केट भी हमें जेन्युइन नहीं मिला, तो हमने क्या किया, टाइप सी का ही लगाया है। तो फ्रेंड्स, इस बाइक में ये जो इंजन है, फुल इंजन मैंने आप लोगों को बना के दिखाने की कोशिश किया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।